आज विशेष कार्यक्रम रखा गया था और विशेष कार्यक्रम चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए कि जो हिमाचल के अंदर अब चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मुझे सारे परिवार को जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाना था, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस में चले गए थे किन्हीं कारणों से और कुछ भारतीय जनता पार्टी के बीच में थे। सबका समन्वय बनाने के लिए हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं मंडल के मनीष कपूर जी, इनके प्रयासों से और मंडल के सारे प्रयासों से सभी मंडल के लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का प्रयास किया गया। और जहाँ तक मैं सूचना दे पाया, क्योंकि कांग्रेस में जो लोग हमारे थे सभी से संपर्क किया और तकरीबन सभी प्रधान, जहाँ तक मैं उंगलियों में गिन सकता हूँ तो 2 प्रधान और 3 उप प्रधान जो है आज शामिल नहीं हुए। बाकी सभी लोग आज जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नगर निगम के अंदर जिन्होंने कांग्रेस के रूप में चुनाव लड़ा था वो भी अधिकतर आज जो है इसमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, परंतु चुनाव के अंदर वो इंडिपेंडेंट लड़े। उनसे मैंने अनुरोध किया कि परिवार को जोड़ा जाए, परिवार को एकजुट होकर हम आगे इस चुनाव में जाएं। सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारा है कि मंडी के लिए, मंडी जो हमारा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जिला से हैं और उनको ताकत देने के लिए विशेषकर जो कार्यक्रम रखा गया कि हम सभी लोग इकट्ठे हों और एक सभी चुनाव क्षेत्रों में, क्योंकि मंडी के साथ लगता हुआ बल क्षेत्र है, द्रंग क्षेत्र है और दूसरे क्षेत्रों के साथ भी एक मैसेज आए कि आज पार्टी इकट्ठी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम किए हैं, उनके जो आशीर्वाद के रूप में जो काम हुए हैं प्रदेश के अंदर 5 सालों के अंदर, और ख़ासकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी प्रदेश से है। इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जिला प्रदेश से होते हुए प्रदेश की वजह से एक बहुत बड़ा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल को दिया है। और इसलिए हमारा सभी का एक कार्यक्रम बनता है, सभी की कोशिश बनती है कि उनके हाथ मजबूत करें। आज मैं एक बात यूँ कहना चाहता हूँ कि प्रश्न कई उठते हैं, उन प्रश्नों के बारे में विराम लगाते हुए एक बात यूँ कहूँगा, ये निर्णय जो मैंने लिया है वो अपने चुनाव क्षेत्र को, हिमाचल के विकास को देखते हुए लिया है। कोई भी काम डबल इंजन की वजह के बगैर नहीं हो सकते हैं। प्रदेश में जितना भी विकास हो पाएगा उसके लिए जो केंद्र में हमारी सरकार है उसका जब तक आशीर्वाद प्रदेश सरकार को नहीं मिलता है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पूर्व में मंत्री रहा कांग्रेस सरकार के अंदर, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मंत्री रहा, मुझे सरकार के अंदर काम करने का अनुभव भी रहा है और मैंने देखा कि कुछ चीज़ें बाहर कहीं तो जा सकती है परंतु उसको लागू करना मुश्किल है। जो कांग्रेस ने इस बात कहा है कि ओपीएस की बात कर रहे हैं, बगैर केंद्र की सरकार की मदद से कोई भी प्रदेश ओपीएस लागू नहीं कर सकता है। और ये बातें जो है, जो बात कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है केवल चुनाव में, और मैं जानता हूं कि किसी के संभव नहीं ना इतना पैसा हो सकता है जब तक केंद्र सरकार की, और ये मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद होगा तो ओपीएस भी लागू हो सकता है। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, परंतु विरोध करने की जगह हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर रणनीति बनानी पड़ेगी। और रणनीति को जब तक सरकार, मजबूत सरकार केंद्र में है, मजबूत सरकार प्रदेश में बने, तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें भी लागू हो सकती हैं। और इस तरह की बातें, आज प्रलोभन की बातें जो कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है, और मुझे इस बात का कहते हुए भी अजीब सा लगता है, क्योंकि एक सीनियर नेता हमारे पड़ोस में है, वो कई बार कहते हैं कि मैं सबसे सीनियर हूँ और मुख्यमंत्री का दावेदार भी अपने को कहते हैं। एक तो मुख्यमंत्री का दावे का कह सकते हैं और एक मुख्यमंत्री हमारे घर में है, तो हम उस बात को देखें जो हमारे हाथ में है, क्या वो तो हमारे पास है और कोई हम उम्मीद लेके बैठते हैं। और मुझे इस बात का भी दुख है, उनको मैं बोलना भी चाहता हूँ आपके पत्रकारों के माध्यम से कि आप देखिए जो मुख्यमंत्री के चेहरों में आज कांग्रेस जिसका नाम लेके चली है वहाँ तो उनका फोटो तक नहीं है। तो ये बात कह के कि आप हमेशा चुनाव जो लड़ते हैं वो मुख्यमंत्री के नाम पे लड़ते हैं।
परंतु मुख्यमंत्री पंडित सुखराम बन सकते थे, परंतु उस वक्त भी यदि आप साथ देते तो पंडित सुखराम 1993 में मुख्यमंत्री बन गए होते। तो इस तरह की बातें करके आप सत्ता में आने की बात करते हैं। मेरा केवल इसलिए रहेगा कि हम जो आज एक परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये परिवार इस चुनाव के अंदर दिल से चलेगा, दिल से खोलकर हम काम करेंगे। पूरब में जब मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था तब भी सभी लोग खुलकर साथ चले, खुलकर उन्होंने समर्थन किया और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। और मंडी में 10 की 10 सीटें जीतना वही कारण था कि मुख्यमंत्री मंडी से मिला। आज मंडी के लोगों का दायित्व बनता है, केवल मंडी विधानसभा सीट नहीं, पूरे जिला मंडी से दायित्व बनता है कि एक भी सीट हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। और उससे जो मजबूती जो है हम अपने मुख्यमंत्री को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री को देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही देश को एक मजबूत ताकत मिली है। आज शर्मा जी, सवाल ये रहेगा कि आज आपने इतने सारे कांग्रेसियों को जो है भाजपा ज्वाइन करवाई है, क्या आपके खुद के बेटे जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी है, क्या वो भाजपा ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके, क्योंकि आदरणीय नड्डा जी ने कहा था कि वो दिल्ली में जब आएंगे तो दिल्ली में ही उनको जो है हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। उनका राजनीतिक तरीका, क्योंकि वो पार्टी का फैसला है और पार्टी ने जिस तरीके से उन्हें जोड़ना है, जिस तरीके जब उसको जोड़ने की बात है उस वक्त वो जो है उस निर्णय जो है लिया जाएगा। सर, जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं देखिए, वो मैंने कहा कि आदरणीय नड्डा जी ने कहा था कि वो दिल्ली जब आएंगे तो दिल्ली में उसको जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। परिवार इकट्ठा है, ये मैंने कहा कि परिवार इकट्ठा ही रहेगा। सर, जैसे आपने बात की कि आप पूर्व जो है मंत्री रहे हैं कांग्रेस में और भाजपा में भी आपको मौका मिला है, तो जो है प्रदेश पर जो है कर्ज बढ़ा है जयराम सरकार के टाइम में, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि वीरभद्र केस में कुछ परिस्थितियाँ कुछ और थी और परिस्थितियाँ कुछ और है। 300 करोड़ के लगभग जो है कर्ज इस वक्त जो है प्रदेश सरकार पर है। ज़्यादा कर्ज लेना सरकार चलाने के लिए जरूरी पड़ता है। कोई भी विकास के जब हम काम करते हैं कर्ज लेना पड़ता है। पूर्व सरकारों ने कर्ज लिया, बगैर कर्ज ये कोई सरकार नहीं चली। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ओपीएस लागू करेंगे, हम कहते हैं 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। आज कोई रजिस्टर लेके जो है लोगों के नाम लिख रहे हो, जो वहाँ के कैंडिडेट है, अभी सरकार बनी नहीं, आप उनके नाम लिखकर 1500 रुपये की बात कर रहे हैं, कहाँ से आप देंगे? क्या कोई कांग्रेस के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि पैसा भी आए और इस तरह की योजना भी लागू करें? 303 यूनिट बिजली देने की बात वो करते हैं। हमने तो 125 यूनिट जो बिजली दी है तो 1000 करोड़ का एडिशनल जो है खर्चा जो है प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ेगा। यदि आप 300 यूनिट करते हैं तो उसका मतलब आप लगभग 2500 करोड़ रुपया आपको प्रदेश सरकार को देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि आपके पास कोई ऐसा मापदंड है जिससे आप बगैर कर्ज लिए लोगों को जो है इस तरह का प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं? क्या ऐसा उनके पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिसको बताएं लोगों को? क्योंकि इस तरह से केवल चुनाव के अंदर आप इस तरह की बात करके केवल वोट बैंक को आप वोट को एक तरफ करने की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं सरकारों में जब रहा हूं, मैं जानता हूं किस तरीके सरकार चलाने के लिए कर्ज के बगैर सरकार नहीं चलती है। सरकार को क्योंकि लोगों को विकास भी करना है और सरकार को आगे ले जाने का काम भी करना है। मुख्यमंत्री